बताओ परीक्षित महाराज, कथा कहाँ पे थी? हाँ, ताली बजा दो करो परीक्षित महाराज, कथा को ध्यान से सुन रहे हैं। और कथा को ध्यान से सुनो तब ये समझ में आइए, कथा को ध्यान से नहीं सुनोगे तो कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। और याद रखना, इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज जब माता रुक्मिणी की सभी सखियां जो थी वो कहने लगी, अरे बहना क्या पागल हो गई है, अरे धन्य है तो, कितना अच्छा तेरा भाग्य है, कितनी अच्छी तेरी किस्मत है जो आज तेरा विवाह तेरे भैया के साले शिशुपाल के साथ में होने जा रहा है, और आज पागल हो गई है क्या? तो उसी समय जवाब दिया कि तू नहीं जानती, तेरा भाई जो है वो तुझे छोड़ेगा नहीं अगर उसे पता चल गया तो। रुक्मिणी जी कहने लगी, बहना अगर मेरा विवाह कृष्ण के साथ में नहीं हुआ तो मैं घर को छोड़ करके, इन महलों को छोड़ करके कहीं दूर जा करके अपने प्राण त्याग दूंगी। बोली कि मैं तो शाम की जोगिनियां बनी जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी, मैं तो शाम की जोगिनियां बनी जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी। अरे जो शिशुपाल दुल्हा बन के आवे, जो शिशुपाल दुल्हा बन के आवे, कि मैं तो जहर खाई के मरी जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी, मैं तो जहर खाई के मरी जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। कि मैं तो शाम की जोगिनियां बनी जाऊंगी, घर से चली जाऊंगी, मैं तो शाम की जोगिनियां बनी जाऊंगी, घर से भाग जाऊंगी। याद रखना महाराज, आज माता रुक्मिणी जी अपनी सखियों से कहती हैं कि बहना मैं इन महलों से दूर कहीं भाग जाऊंगी, चली जाऊंगी, अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन इस शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। बड़ा ही अपनी इस दुख भरी कहानी को अपनी सभी सखियों से कहती हैं, बार बार यही कह रही हैं कि अगर श्याम हमें लेने नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। इधर मैया रुक्मिणी की सखियां जो थी वो महाराज आज वहां से चली गई। शिशुपाल इधर जो था वो बड़े ही आनंद के साथ में रह रहा है। और इधर माता रुक्मिणी की जो सखियां थी वो सभी चली गई, और मैया रुक्मिणी रोते रोते उनको नींद आ गई। माता रुक्मिणी जो थी वो सो गई। जब सो गई तो भगवान कन्हैया उनके स्वप्न में आए, भगवान श्याम उनके स्वप्न में आए और कहने लगे हैं समझा करके कि रुक्मिणी अरे पागल हो गई हो क्या, इतना क्यों डर रही हो शिशुपाल से, वो कुछ नहीं कर पाएगा और तुमने हमसे प्रेम किया है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें लेने अवश्य आऊंगा। क्योंकि रुक्मिणी तुम नहीं जानती हो, सुनो कि पाप हो जिस प्यार में और उस प्यार की ऐसी तैसी, उस प्यार की ऐसी तैसी, उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो यार की ऐसी तैसी। भगवान समझाते रुक्मिणी तुमने हमसे सच्चा प्रेम किया है, इसीलिए हम तुम्हें दगा नहीं देंगे, और जो प्रेम करके दगा दे वो
दगाबाज होता है, धोखेबाज होता है। कि पाप हो जिस प्यार में, उस प्यार की ऐसी तैसी, उस प्यार की ऐसी तैसी, उस प्यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो उस यार की ऐसी तैसी। याद रखना भक्तों, आज जवाब दिया है रुक्मणी, तुमने हमसे सच्चा प्रेम किया है तो मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हें दगा नहीं दूंगा, इसलिए घबराओ नहीं रुक्मणी। लेकिन महाराज रुक्मणी जी को ये स्वप्न नहीं लग रहा, रुक्मणी जी को ये हकीकत लग रही है, सत्य लग रहा है कि भगवान सच में मेरे सामने खड़े हैं। लेकिन माता को नहीं पता कि भगवान कन्हैया मेरे स्वप्न में है। आज समझाने लगे कि प्रभु हमें अभी ले चलो। रुक्मणी जी ने कहा कि प्रभु हमें अभी ले चलो। भगवान बोले रुक्मणी अरे हम तुम्हें अभी नहीं ले जाएंगे, हम तुम्हें ठाट बाट के साथ में लेकर के जाएंगे, ऐसे थोड़ी ले जाएंगे, तुम्हें विवाह करके तुम्हारे यहाँ से लेकर के जाएंगे। और इसीलिए रुक्मणी तुम चिंता मत करो। भगवान समझाते हैं रुक्मणी को, रुक्मणी अरे मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ और वो प्रेम ही क्या है जिसमें धोखा फरेब झूठ हो, वो प्रेम नहीं होता। और कहने लगे हैं भगवान रुक्मणी जी से कि हे रुक्मणी सुनो कि दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले, मतलबी यार ना मिले। भगवान बेवफा नारी का कभी प्यार ना मिले, भगवान बेवफा नारी का कभी प्यार ना मिले। और भगवान कहने लगे रुक्मणी सुनो, भगवान रुक्मणी से कहते हैं रुक्मणी बदचलन नारी का कभी प्यार ना मिले, कभी प्यार ना मिले, कभी प्यार ना मिले। कि नारी गोरी हो जाए काली करगसा नारी ना मिले, नारी गोरी हो जाए काली करगसा नारी ना मिले। याद रखना मेरे भक्तों, आज भगवान कन्हैया समझा रहे हैं रुक्मणी जी को कि रुक्मणी अरे तुम चिंता मत करो। और महाराज कहते हैं कि प्रेम जो होता है वो कभी किसी के रूप को देखकर, भगवान कन्हैया रुक्मणी जी को समझाते हैं कि रुक्मणी जब तुमने हमसे प्रेम किया है तो तुम्हें हम दगा नहीं देंगे। और कहने लगे कि रुक्मणी जी बोली कि प्रभु हे मेरे श्याम, मेरा भाई जो रुक्म है वो अपने साले शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह करना चाहता है और मैं शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी। अगर मेरा विवाह तुम्हारे साथ में नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। भगवान कन्हैया समझाते रुक्मणी पागल मत बनो, अरे आत्महत्या करने से बड़ा इस संसार में कोई पाप नहीं होता। बड़े पता नहीं कितनी जतन करने के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है और 84 लाख योनियों को भोगने के बाद ये मानव शरीर मिला और इसे तुम त्याग देना चाहती हो? अरे इंसान के जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, तो क्या इंसान अपने प्राण त्याग दे? भगवान ने दो ही तो बनाए सुख और दुख, कि सुख भी मुझे प्यारे हैं दुख भी मुझे प्यारे हैं, और दोनों भगवान ने बनाए हैं सुख और दुख। इसलिए महाराज कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में
खुशी और दुख का माहौल तो आता ही रहता है, कभी सुख कभी दुख। और भगवान समझाते कि रुक्मणी तुम चिंता मत करो, तुम एक काम करना। भगवान बोले कि एक काम करना, जब शिशुपाल बारात लेकर के आए, आता है तो आने दो, शिशुपाल बारात लेकर के आए उससे कुछ समय पहले तुम हमें एक चिट्ठी लेकर के भेज देना द्वारिका, और मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य आऊंगा। समझाते